घर बनाना सभी का सपना होता है और ये मकान जब आपका जी का जंजाल बन जाए तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने लिए मकान बनाना चाहिए कि नहीं? आज मैं आपको शनि से संबंधित यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको अपने लिए मकान शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। शनि कब आपके लिए इतने अशुभ बन जाते हैं कि वही मकान आपके लिए जी का जंजाल बन जाता है, या फिर उसी दिन से, जिस दिन से मकान संबंधी आपने कोई काम किया, उसी दिन से आपके जीवन में गिरावटें शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, शनि को हम मकान, जो भी बने बनाए मकान होते हैं, इनसे देखा जाता है। और मकान जो भी है वो हमारे परिवार को सुरक्षा देता है, हमारे सिर पर एक छत का काम करता है, हमारे जीवन में एक सुख संपत्ति को भी दर्शाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा मकान, जितनी ज़्यादा जायदाद, उतना ज़्यादा व्यक्ति धनवान माना जाता है। कई बार ये संपत्ति, ज़मीनी संपत्ति व्यक्ति को विरासत में मिलती है, माता पिता की संपत्ति होती है। पर कई बार व्यक्ति कहीं दूसरे राज्य में जाके अपना एक मकान लेना चाहता है कि कुछ दिन किराए पे काफ़ी समय हो गया, अब अपने सिर पर एक छत होनी चाहिए, एक अपना मकान, कोई फ्लैट, घर इत्यादि कुछ होना चाहिए। पर वहीं पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण उसके जीवन में परेशानी आती है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। यह हरियाणा का वाकया है। एक व्यक्ति जिसको विरासत में काफ़ी अच्छी संपत्ति मिली थी, बहुत अच्छी, और उस व्यक्ति ने उस संपत्ति, वो रिहायशी संपत्ति थी जिसमें कुछ कमर्शियल संपत्ति भी थी, यानी कि वो दुकानें वगैरह ये सब कुछ थी। और उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से, किसी को कर्ज पर पैसा दिया होगा, उस व्यक्ति ने पैसा नहीं चुकाया। उस व्यक्ति ने पैसा नहीं चुकाया तो उसने उसकी ज़मीन जो थी, वो दुकान थी, वो उसने अपने कब्ज़े में ले ली। अब एक समय ऐसा आया कि ये व्यक्ति, जिसके पास सब कुछ था, पैतृक संपत्ति वगैरह सब कुछ था, एक समय ऐसा आया कि ये व्यक्ति खुद इतने कर्ज तले दब गया कि इसको किसी से कर्ज मांगना पड़ा, और कर्ज भी छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों में। अब कोई व्यक्ति आज के समय में अगर आपको कोई कर्ज पर पैसा देगा तो एक टाइम लिमिट मांगेगा कि भैया इतने समय में आप पैसा मुझे दोगे। अगर वो आपका जानकार है तो वो ये बोलेगा ठीक है, आप ब्याज मत दो, पर मेरे पास कोई चीज़ अपनी ऐसी रख दीजिए जो कि गिरवी के रूप में पड़ी हो, जब आप पैसा चुका दो तब अपनी ये चीज़ ले लेना। ऐसा ही उस व्यक्ति ने किया कि उसके पास वो दुकान, जो कि आज के समय में, आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से करोड़ों में है, और उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया लेने के लिए वो अपनी करोड़ों की दुकान उसके पास, उसके नाम कर दी कि भाई जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे इतने समय में, मैं अपनी दुकान फिर दोबारा आपसे छुड़ाकर अपने पास ले लूँगा। अब उस व्यक्ति ने भरोसे में सब कुछ, ये सब कुछ कर दिया, और अपने रिश्तेदारों तक से उसने हाथ फैलाया कि ये दुकान आप अपने नाम करा लो, मुझे इतना पैसा दे दो। यानी कि जब कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब कोई भी साथ नहीं देता, यहाँ अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपने पहले तो अपने हुआ करते थे जब सब कुछ था, पर जब मुसीबत आई तो उस तरह से साथ छोड़ जाते हैं जैसे एक मरे हुए चूहे से उसकी जुएं साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। या फिर जब जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे अपना रास्ता बनाते हैं, चूहे भाग खड़े होते हैं। इसी तरीके से जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है तब उस मुसीबत के समय में उसको साथ, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और ऐसी कंडीशन कभी भी अपने साथ मत आने दीजिए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। शनि अगर मकान इंसान को देता है, शनि के ज़रिए अगर आपको ज़मीनी जायदाद संपत्ति का सुख मिलता है, तो शनि के ज़रिए ही आपके जीवन में दुख आ जाते हैं। जब शनि किसी के भी 8वें घर में हो तब ये कहा जाता है कि व्यक्ति को मकान बनाना ही नहीं है, अपने नाम पर संपत्ति नहीं लेनी है। वो बात अलग है कि आपको विरासत में मिल गई, आपकी पैतृक संपत्ति थी, वो बात अलग है, पर अपने नाम से मत खरीदिए। जब भी किसी के व्यक्ति के 10वें घर में शनि हो या 11वें घर में शनि हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति 55 वर्ष तक कम से कम रुक जाए, अपने नाम पर कोई संपत्ति ना बनाए। और यहीं पर यह व्यक्ति गलती कर गया था कि इसने अपनी 45 साल की उम्र में ही एक दुकान खरीद डाली, और वो भी इतनी कि वो काफ़ी करोड़ों में जिसकी कीमत हो। पर जब
खरीदी तो उसके बाद से शनि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी आमदन पर चोट डाल दी, उसकी इनकम पर चोट पड़ गई। जब इनकम पर ही चोट पड़ जाए तो व्यक्ति कहाँ से कर्जा चुकाए, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पानी की तरह होता है पैसा, अगर वो चलता रहे तो सबके काम आए, अगर वो खड़ा हो जाए तो तालाब बदबूदार पानी के रूप में काला पड़ जाता है। इसी तरीके से शनि जब तक दे रहे थे तो उसके जीवन में बेशुमार धन दे रहे थे, पर जब बुरे होने पर आए तब उसके जीवन में सब कुछ लुटा दिया। अब वो व्यक्ति जिसके पास उसने अपनी दुकान गिरवी पे रखी थी, कुछ समय लिया था कि इस समय में आपको पैसा दे देंगे, कुछ समय बाद वही व्यक्ति जब जिसने पैसा इस व्यक्ति को उधार दिया, उसने बोला कि भैया आपके इतने 6 महीने या 4 महीने जो भी समय है, आपका समय पूरा हो गया है, अब मेरे पैसे लौटा दीजिए, अपनी दुकान ले लो। तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज था, जब व्यक्ति कर्ज में हो तब आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति समय पर किसी का पैसा चुका सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने शनि को खराब कर लिया। ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे पहले वो ये एक गलती कर चुका था, उसने एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया था। हॉस्टल कहीं पर कॉलेज के पास उसने बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की थी, और कंस्ट्रक्शन करना ही उसके लिए समझो भारी पड़ गया। वहीं से वो दिवालिया होता गया। उसके दिन जो थे अब बदलने शुरू हो गए, खराबी की ओर वो व्यक्ति पहुंचना शुरू हो गया। अब ये व्यक्ति बोलता है, जिसने दुकान रखी है अपने पास, वो कहता है कि मेरा पैसा दे दो, मुझे ज़रूरत है, अगर आप नहीं देते हो तो ये दुकान मैं आज की डेट में बेच दूंगा, अगर आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो ये ज़मीन मैं बेचकर अपना पैसा चुका लूँगा, क्योंकि ये तो मैंने अपने नाम करवा ली है। अब आपके पास इतना समय है, अगर आप ये छुड़वाना चाहते हो तो मेरा पैसा मुझे दे दो, नहीं दोगे तो मैं अपना पैसा ब्याज स्वरूप, ब्याज के साथ इस दुकान को बेच कर रखूँगा, क्योंकि आपने भाई बंदगी को धोखा दिया है। आपने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि आपको इतने समय में मैं पैसा लौटा दूंगा, पर आज के समय में ना तो आप पैसा लौटा रहे हो और समय भी बढ़ता जा रहा है। मुझे भी किसी की देनदारी है, मुझे भी किसी को पैसा देना है, मैं कोई पैसा फंसाकर आपकी ज़्यादा दिन तक मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वो आदमी परेशान हुआ कि करे क्या, अब इधर हाथ फैला रहा है, उधर हाथ फैला रहा है। अब देखिए, चलिए वो चीज़ें तो अलग हैं कि उपाय के तहत हमने जो उसको बताना था वो बता दिया, और कंडीशंस क्या हैं वो भी उसकी धीरे धीरे सुधर रही हैं। अब रास्ता कहाँ से निकला? रास्ता निकला उसकी बहन से। उसकी बहन से कैसे रास्ता निकला? क्योंकि उसकी जो बुध थी, जब बुध ने उसका सपोर्ट किया, उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम अपने नाम कर लेते हैं, हम ये प्रॉपर्टी अपने नाम करके तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है वहाँ से हम छुड़ा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर की दीवार घर में ही गिर जाए तो बहुत अच्छा है, किसी पड़ोसियों के घर गिरी तो नुकसान ज़्यादा होगा, ईंटें भी आपको नहीं मिलेंगी जो गिरी थी वहाँ पर। इसीलिए घर की दीवार घर में ही गिर गई। जो भी था ये उपायों के ज़रिए उसके हुआ। जब उसकी कुंडली को देखकर, उसकी कंडीशंस को, सिचुएशंस को समझकर कुछ उपाय दिए गए, तो उसकी बहन, उसकी सगी बहन ने उसके आगे मदद का हाथ बढ़ाया। क्योंकि यहाँ पर शनि को शुभ करने के उपाय दिए गए, राहु को शुभ करने के उपाय दिए गए, मंगल के उपाय दिए गए, और साथ ही साथ चंद्र के उपाय दिए गए। क्योंकि वर्षफल और बाकी चीज़ों को देखकर, अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चार्ट था वो दिखाना और उसको थोड़ा इलस्ट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ। इस तरह से उपाय दिए गए थे वर्षफल को देखकर और उनकी कुंडली को देखकर, और उन्होंने जो शनि को डिस्टर्ब किया था उनके उपाय। बाकी ये शनि, इन सब ग्रहों के उपाय मैं वीडियोस में बता ही देता हूँ। पर यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपके लिए कहना यही चाहता हूँ कि कभी भी वो गलतियाँ ना करें जो आपके लिए कल को आपको हाथ फैलाने पर मजबूर कर दें, या आपके जीवन में दिक्कतों भरा दौर लेकर आ जाएं। तो इस तरह से अगर शनि आपकी कुंडली, अब शनि किसको मकान बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन सी दिशा का मकान बनाना है, इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए जिसमें शनि के मकानात के बारे में, कि शनि कौन से हाउस में है तो आप मकान बनाएं ना बनाएं, इस तरह की जानकारी ले लीजिए। कैसे क्या करना है वो आप जानकारी ले लीजिए। अब कई बार चोट लग चुकी होती है, ठीक है, लग गई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए उंगली में चोट लग गई है तो हम दवाई वगैरह करवा के उसको सही कर लेते हैं। अब उंगली गल गई है, डॉक्टर ने कहा है काटनी ही पड़ेगी, तब भी हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, उंगली काटनी ना पड़े,
इसी तरीके से जीवन को भी लेकर चलिए। कई बार व्यक्ति प्रयास लास्ट मोमेंट तक करता रहता है और कहीं ना कहीं डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल ही जाता है। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और कुछ गलतियां जो होती हैं लाल किताब की उसूलों के तहत, लाल किताब में बार बार कहा जाता है क्योंकि लाल किताब इज़ ए बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल, जिसमें यही सिखाया जाता है कि आप ये गलतियां ना करें, ये गलतियां करोगे तो ये परेशानी होगी, ये कुछ परहेज हैं जीवन में, आप अपना लीजिए। बाकी ये सब जानकारियां तो मैं अपनी किताब में दे ही चुका हूं। किताब बेसिक है, बिल्कुल सभी लोगों के लिए, जनमानस के लिए, आप भी मंगा के पढ़िए। ये है वो किताब की पूरी डिस्क्रिप्शन, देखिए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, बाकी जानकारियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।